आईएएससी की डेट शीट आई, सीबीएसई की डेट शीट आई और बहुत सारे स्टेट एग्जाम्स की भी डेट शीट आ गई। बहुत जगह बम्बार्टमेंट हुआ, किसी ने बचा लिया और किसी ने तो भैया वाट लगा दी, इतने कम गैप दिए हुए हैं। लेकिन एक ही टाइम टेबल सबको फॉलो करना है, क्योंकि ये टाइम टेबल मैं हर साल लेकर आता हूं और लेकर तभी आता हूं जब डेट शीट रिलीज हो जाती है। अब जितना भी क्यूरियोसिटी, जितनी भी नर्वसनेस थी, उसको खत्म कर दीजिए और बड़ा भाई समझ के ये वीडियो अच्छे से देखिए। और जब वीडियो को अच्छे से देखने की बात करता हूं मैं, इसका मतलब पेन डाउन करिए सारी चीजें। एक टाइम टेबल आपको फॉलो करना पड़ेगा, एक ऐसा टाइम टेबल जो कि आपको पूरे के पूरे फुल मार्क्स दिलाएगा। टाइम बहुत कम बचा हुआ है, लगभग 60 दिन, लेकिन इन 60 दिनों में भी बोर्ड के एग्जाम में मार्क्स लाए जा सकते हैं। लेकिन हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि टाइम टेबल कैसे बनाना है। तो दोस्तों, टाइम टेबल बनाने की सबसे पहली चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, आपको सोने का और उठने का, खाना खाने का, हर चीज का टाइम फिक्स करना पड़ेगा। लेकिन अब कुछ भी टाइम टेबल बनाने से पहले ये बता दूं कि इस दौरान, इन 60 दिनों के दौरान आपकी छुट्टियां भी लगने वाली हैं, प्री बोर्ड भी होने वाले हैं, वाइवा भी होने वाला है, मतलब कई दिनों तक आपको स्कूल जाना कंपलसरी होगा। अब स्कूल हर रोज जाना है, इसका मतलब आप बार बार सोने उठने का टाइम रात वाला नहीं कर सकते, आप लेट नाइट स्टडी नहीं कर सकते और इसको आपको स्टॉप करना पड़ेगा। क्या आपके एग्जाम रात में होने वाले हैं? नहीं, आपके एग्जाम होने वाले हैं 9:30 या 10 बजे सुबह। तो आपको हाईएस्ट एनर्जी के मोड में सुबह के टाइम रहना पड़ेगा और ये एक दिन में नहीं होता दोस्तों। आप 2 दिन रात भर पढ़ लो, तीसरे दिन आपको अब 7 घंटे की नींद से कवर नहीं कर पाओगे। अब 2 रात अगर आपने मेहनत कर ली ज्यादा, तो तीसरे दिन 3 गुना टाइम लग जाएगा आपको नॉर्मल मोड में आने के लिए। ये सच्चाई है। इसीलिए अब बॉडी के साथ खेलना बंद कर दो। पहले रात में जग गए, मैंने खुद सपोर्ट किया आप लोग को, रात में पढ़ो, जिस टाइम आपका डिस्टर्बेंस कम होता है, लीस्ट होता है, उस टाइम पढ़ो। लेकिन अब टाइम आ गया है कि जो बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल है उसके हिसाब से पढ़ो। मतलब आपको हर रोज रात में जल्दी सोना है, ऐसे टाइम पे सोना है कि सुबह 8 बजे उठ जाओ। 7 घंटे से नींद कम नहीं लेनी है, 7 घंटे से नींद ज्यादा नहीं लेनी है। इसका मतलब अब हर बच्चा मेरा लगभग 1 बजे सो जाएगा और 7 घंटे की नींद लेकर सुबह 8 बजे उठ जाएगा। अब 8 बजे के बाद अपना टाइम टेबल हर रोज का ऐसे बनाओ कि सुबह उठ के आप बिल्कुल अच्छी तरह से तुरंत फ्रेश होके, तुरंत ब्रेकफास्ट करके पढ़ने बैठो और हर पढ़ने का स्लॉट लगभग 2 घंटे का होना चाहिए। 2 घंटे से कम कोई स्लॉट नहीं होना चाहिए। और आपको ये बता दूं, जब आप ये हैबिट डालोगे, 7-8 दिन के अंदर आपको सुबह उठने की और सुबह हाई एनर्जी जोन में आने की आदत पड़ जाएगी। और यही एनर्जी आपको काम आने वाली है एग्जाम में, क्योंकि जब एग्जाम में आप बैठते हो और आपकी हैबिट नहीं रहती सही, तो आपका हाई एनर्जी जोन सुबह के टाइम एग्जाम के दौरान नहीं रहता और आप 3 घंटे के पेपर में फिजिकली 3 घंटे वहां बैठे रहते हो, लेकिन मेंटली कट हो जाते हो 1.5 या 2 घंटे के बाद। और ऐसा माना गया है, क्योंकि मैं बहुत सालों से पेपर चेक कर रहा हूं, बच्चों की जब आंसर स्क्रिप्ट हमारे हाथ में आती है तो पहले 4-5 पेज तो वो बहुत अच्छा लिखते हैं, कोई कैलकुलेशन एरर नहीं, राइटिंग भी अच्छी होती है, लेकिन उसके बाद वो फिजिकली तो वहां एग्जाम हॉल में बैठे रह जाते हैं, लेकिन ब्रेन से कट हो जाते हैं और उसके बाद राइटिंग खराब होती है, कैलकुलेशन एरर आते हैं, सिली मिस्टेक होती है और वहीं से हमारा स्कोर डाउन होने लग जाता है। इसीलिए आपको आज से उस दिन के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। जंग में ही होता है, जंग में इंसान पहली बार तलवार लेके नहीं लड़ता है, उस जंग के लिए इंसान शुरुआत से मेहनत करता है और यही मेहनत आपको आज करनी है। जी हाँ, 60 दिन में आप तख्ता पलट कर सकते हो, अपने टॉपर की पोजीशन को चेंज कर सकते हो। आपके क्लास का टॉपर कोई और होगा, लेकिन अगर ये 60 दिन आपने ये टाइम टेबल फॉलो कर लिया तो टॉपर के तख्ते पे आप बैठोगे। दोस्तों याद रखिएगा, टाइम फ्रीज करने से आपकी बॉडी क्लॉक पर बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है। अब आपको नींद भी कम आएगी, जो कि एग्जाम के दौरान, ठंड के दौरान बहुत होता है। हमको लगता है कि दोबारा फिर सो जाए, फिर मन करता है दोपहर में फिर सो जाए, लेकिन अगर आपने ये टाइम फ्रीज कर लिया कि 7 घंटे की हमें साउंड स्लीप लेनी है, तो और सुबह आप 2 घंटा कम से कम एक स्लॉट में बैठोगे और अगले स्लॉट में आधे से पौन घंटे का ब्रेक रख लो, कोई दिक्कत नहीं है।
टाइम टेबल जो बनाओ वो रियलिस्टिक बनाओ। आप बहुत क्रूर सा टाइम टेबल खुद को दे देते हो और उसके बाद 2 दिन बाद फॉलो नहीं कर पाते। ये टाइम टेबल नहीं चाहिए हमको। वो टाइम टेबल बनाना है जो हमें 60 दिन तक साथ निभा पाए। इसीलिए आपको हर रोज अपने आप को 2 घंटे की सेटिंग, 2.5 घंटे की सेटिंग, हर रोज 5-10 मिनट आपको बढ़ाना है तो बढ़ा लीजिए। क्योंकि आइडियली सिचुएशन ये कहती है कि अगर आपको एग्जाम में 3 घंटे बैठना है तो आपको प्रैक्टिस के दौरान लगभग 4 घंटे एक साथ बैठने की आदत होनी चाहिए। जो बच्चा 4 घंटे नहीं बैठा घर में, वो एग्जाम हॉल में जहां पे क्यूरियोसिटी लेवल, एंजाइटी लेवल इतना हाई होता है, प्रेशर इतना हाई होता है, नर्वसनेस इतनी हाई होती है, वो 3 घंटा कैसे बैठ जाएगा। इसलिए उस 3 घंटे के लिए आपको 4 घंटे आज ही तैयारी करनी पड़ेगी। और याद रखना 3 घंटे बैठने का मतलब मैंने बताया फिजिकली नहीं, मेंटली एंड फिजिकली बोथ। सो इसलिए टाइम टेबल बनाइए। डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है टाइम टेबल का पूरा स्ट्रक्चर। इसका प्रिंट आउट निकालिए, अपने सामने जिस जगह पर आप बैठते हैं वहां लगाइए। हो सके तो इस पेज का कम से कम 5 प्रिंट आउट निकालिए, हर उस जगह पर जहां पर आप बार बार जाते हैं। फ्रिज के पास, अपने रूम में भी, गेट के पास, डोर के पास, एक अपने बेड के पास, हर जगह उस जगह लगाइए जहां पर आप बार बार जाते हैं। और प्लीज 60 दिनों तक इस टाइम टेबल को, जो कि बहुत लीनियंट है, ट्रस्ट मी, बहुत लीनियंट, इसमें कोई मैंने वॉर वाला स्ट्रक्चर नहीं दिया है, लेकिन ये लीनियंट टाइम टेबल विल मेक श्योर कि यू स्कोर 100% इन एग्जाम। जय हिंद, जय भारत।